फरमाते हैं, एक रोज इरशाद फरमाते हैं, आपका इरशाद हुआ मुरीद होने का फायदा यह है कि पीर और मुर्शिद क़यामत के दिन मुरीद की दस्तगीरी करता है या करेगा। दस्तगीरी निजात दिलाएगा अपने मुरीद को। कहां निजात दिलाएगा? क़यामत के दिन जहन्नम की आग से पीर मुरीद को निजात दिलाएगा। बल्कि फिर फरमाते हैं, हमारे पीर और मुर्शिद, कौन कह रहा है? हजरत महबूब इलाही हजरत बंदा नवाज गैसुदराज कह रहे हैं, हमारे पीर और मुर्शिद यानी सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का एक मुरीद था, लेकिन वो आज़ाद ख्याल था। आज़ाद ख्याल मतलब बहुत बाअमल नहीं, हम लोग के जैसे रहा होगा गिरा पड़, बल्कि वो उनका मुरीद तो हमसे बहुत हम उनके जैसे क्या हो सकते हैं? हम लोग तो बहुत गिरे पड़े हैं, वो तो हमसे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन उस दौर के हिसाब से आज़ाद ख्याल, बहुत बाअमल नहीं थे, बहुत परहेजगार मुत्तकी नहीं थे, लेकिन थे किसके मुरीद? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद थे। तो फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने के बाद उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आए, और अजाब के फरिश्ते आए, लेकिन देखा कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी उसके सर पर है। इससे पता चला कि बुजुर्गों के तबर्रुकात कब्र में रखना जायज है। ये पीर की टोपी क्या कर सकती है? पीर की टोपी क्या कर सकती है वो अंदर वालों को पता है, अंदर जाके पता चलेगा क्या कर सकती है। हजरत बंदा नवाज के सुदराज फरमाते हैं कि हमारे पीरो मुर्शिद का मुरीद नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का मुरीद कब्र में गया, आजाद ख्याल था, आजाद तबा था, आजाद तबीयत था, लेकिन पीरो मुर्शिद की टोपी उसके सर पे थी। अजाब के फरिश्ते आए तो उस वक्त तो फरिश्तों ने कहा, जिसके सर पे हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन की टोपी हो उसे अजाब कैसे दें? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी जो पहन के आया हो तबर्रुक है, उसको अजाब कैसे दें? अब उसके बाद चूंकि आप जानते थे ना, क्योंकि आप जानते थे ना कि हर आदमी पीर बनेगा, तो आगे आपने उसको और वाजे कर दिया कि पीर की टोपी पहनी हुई देखी तो फरिश्तों ने अजाब नहीं दिया उसकी बरकत से। तो हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं, मगर हां, फकीर को यानी पीर को खुदा के यहां इतना एजाज होता है कि उससे ताल्लुक कायम करने से पीर को अल्लाह के इतना मर्तबा हासिल होता है कि उससे ताल्लुक कायम करने की वजह से इंसान जहन्नम की आग से बच जाता है। अब आगे आप फरमाते हैं, मगर उस वक्त तक किसी को पीर बनना जायज नहीं है। उस वक्त तक किसी को पीर बनना जायज नहीं है जब तक कि वो अल्लाह के यहां ये मकाम ना पाले कि वो लोगों को जहन्नम से आजाद करा सकता हो। जब तक ये मकाम उसको हासिल ना हो जाए कि वो अल्लाह के यहाँ इतना मकाम पाले कि वो अल्लाह से अर्जी करे तो अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ाद कर दे, उस वक्त तक के जायज़ नहीं कि वो मुरीद करे। आप देखें अपने यहाँ लोम चलाने वाले, मुकादमी करने वाले, होटलों पे नमाज के टाइम में बैठने वाले, नाच कूदने फानने वाले, नमाजों से दूर रहने वाले मुरीद कर रहे हैं। लोग हो रहे हैं मुरीद, ऊंची नीची देते हैं घरों में बैठ बैठ करके, अच्छा औरतों को लेकर बैठते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि औरतों को जिक्र भी कराया जा रहा है, ये अल्लाहू सामने बिठाकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के लिए सुन्नियों, सुन्नियत को बदनाम न करो। अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है, अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुन्नियों को शऊर अता फरमाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के बारे में बंदा नवाज सरकार फरमाते, मेरे मुर्शिद ने मेरी तरबियत की। पीर होता ही तरबियत के लिए, और जिसको खुद इल्म ना हो, जिसकी खुद तरबियत ना हो, वो क्या तरबियत देगा? हज़रत बंदा नवाज गैसुदराज ने कमोबेश 20 साल का अरसा अपनी पीर और मुर्शिद की खिदमत में गुज़ारा। कमोबेश 20 साल का अरसा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की खिदमत। तो आपने पूछा फजर पढ़ते हो ना? कहाँ? वज़ू कब तक रहता है? कहा तुलूए आफ्ताब तक। वो का इशराक भी पढ़ लिया कर। फरमाते चंद दिन तक मैं इशराक पढ़ता रहा, फिर फरमाया क्या हाल है? तो कहा उसके साथ चाश्त भी मिला लिया कर। मैं चाश्त का पाबंद है। फरमाया रोजे कितने रखते हो? कहा हुजूर 13-14 रखता हूँ, और रजब के रोजे रखता हूँ। कहा शाबान के? कहा सिर्फ 9 रखता हूँ। तो कहा उसमें 21 और मिला लो, 9 में 21 शाबान के और मिला लो तो 3 महीने के पूरे रोजे हो जाया करेंगे।
फिर उसके बाद ईद के मौके पे पहुंचा, पूछा कि शव्वाल में क्या करते हो? तो कहा कि शशीदी रोज़े भी रखता हूँ, 6 रोज़े ईद के भी रखता हूँ। तो कहा कि हमारे बुजुर्गों का तरीका यह है कि हम लोग सौमे विसाल रखते, सौमे विसाल यानी रोज़ाना रोज़ा रखते। इस पर बाज़ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन सूफिया क्या है एक तरीका, तो कहा फिर इस तरह हुआ। फिर उसके बाद मामूल बन गया आपका, आप हमेशा रोज़े से रहते थे, इबादत करते थे। और याद रखना, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में जितनी होगी, उसके दिल में उतना इबादत का जज्बा होगा, उतना इबादत का जज्बा। इसलिए कि जिसको इबादत की लज्जत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये सरकार बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह का अंदाज था।